jungle. आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 1156 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 44 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 205, उधम सिंह नगर में 173, नैनीताल में 161, हरिद्वार में 105, पौड़ी में 84, अल्मोड़ा में 82, पिथौरागढ़ में 74, चमोली में 64, उत्तरकाशी में 50, बागेश्वर में 47, टिहरी में 42, रुद्रप्रयाग में 37, चंपावत जिले में 23 संदिग्ध मिले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 44 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में अलग अलग अस्पतालों में पूर्व में हुए 7 कोरोना मरीजों की मौत की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दी गई। अब तक 6,452 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,039 मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्लैक फंगस के 23 और मरीज मिले, 2 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में 23 और मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 2 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 221 और 17 की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 8 तक बढ़ा। तो आज और 5 जून को 8 से 1 बजे तक खुलेंगे जनरल स्टोर। तो प्रदेश में कोरोना के मामले में आई कमी के बाद प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 8 जून तक बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह आज 1 जून और 5 जून 2 दिन किराने की दुकानें, जनरल स्टोर, स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 5 घंटे खुलेंगी। इनका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश ने इस संबंध में नई मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। SOP में गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ रियायतें दी गई हैं। हरिद्वार में 2030 तक बन जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उत्तराखंड सरकार ने धर्मनगरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की संभावना को ज़मीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को DM C रविशंकर को एयरपोर्ट के लिए ज़मीन तलाशने का आदेश दिया है। ज़मीनी हालात से वाकिफ़ हो नीति निर्माता, पता होना चाहिए कि आसपास असल में क्या घट रहा है। सुप्रीम कोर्ट। तो शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल असमानता को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के टीके की खरीद नीति, कीमतों में अंतर और टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीयन की अनिवार्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने तख्ल लहजे में कहा, नीति निर्माताओं को ज़मीनी हालत से वाकिफ़ होना चाहिए और उसी के मुताबिक नीतियाँ बनानी चाहिए। अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश के आसार। तो ताउते और यास के बाद अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नम हवाओं ने राज्य में मैदान से लेकर के पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हुई। अगले 24 घंटे में देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ ही तेज बौछार पड़ने की संभावना जताई गई है। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 2 दिन के भीतर हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं की परीक्षा का फैसला 2 दिन के भीतर हो जाएगा। इस मुद्दे पर अभी चर्चा जारी है। वात्सल्य योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी। तो कोविड से माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर भी बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी की मार 7.3% सिकुड़ी GDP। तो कोरोना महामारी के चलते पिछले साल बुरी तरह चरमराई भारतीय अर्थव्यवस्था पहली लहर गुजरने के बाद सुधारों की तेज गति से कुछ हद तक संभली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 2020-21 के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3% गिरावट आई, जबकि चौथी तिमाही की विकास दर 1.6% पहुँच गई। सुशील को लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश आई दिल्ली पुलिस। तो पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में तफ्तीश कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को लेकर के सोमवार को हरिद्वार और ऋषिकेश में उन स्थानों पर पहुंची जहां उसकी लोकेशन मिली थी। IM में आक्रामक बाबा सूला सफाई की मुद्रा में। तो एलोपैथ बनाम रामदेव की जंग में उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा संघ और IMA की अगुवाई में एलोपैथ डॉक्टरों ने आक्रामक रुख अपनाया है। योग गुरु अब बचाव और सूला की मुद्रा में हैं।
प्रदेश में बंद हो सकती है गोल्डन कार्ड योजना। तो प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार में शुरू की गई गोल्डन कार्ड योजना लड़खड़ा गई है। प्राधिकरण की ओर से शासन को खामियां सुधारने का जो प्रस्ताव दिया गया था वह खारिज हो गया है। अब इसका अंशदान लौटाने पर फैसला कैबिनेट से लिया जाएगा। जल्द दूसरे राज्यों के लिए शुरू हो सकती है बस सेवा। तो कोरोना कर्फ्यू के चलते दूसरे राज्यों के लिए बंद पड़ी रोडवेज की बस सेवा जून के पहले सप्ताह में बहाल हो सकती है। इसके लिए यूपी, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से पत्र मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पकड़ते ही बसों के पहिए थम गए थे। इसकी वजह से उत्तराखंड रोडवेज को काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। हालांकि उत्तराखंड सहित यूपी व अन्य राज्यों में भी कोरोना कमज़ोर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने अपने यहाँ ढील देनी शुरू कर दी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जून के पहले हफ्ते से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा संचालन पर रोक लगाने की वजह से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ, बरेली, आगरा, कानपुर और मेरठ जाने वाले बसों का संचालन ठप है। यूपी में 5 जून से हट सकती है पाबंदी। तो कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 8 मई से उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार 1 जून से प्रदेश में थोड़ी ढील देने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि 5 जून से उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय परिवहन पर लगी पाबंदी हटाई जा सकती है। बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती में देरी पर जताई नाराजगी। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिलकर शिक्षक भर्ती में देरी पर नाराजगी जताई। बेरोजगारों ने कहा कि विभाग ने भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया लेकिन तय समय पर भर्ती नहीं की, जिससे प्रदेश भर में बेरोजगारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जून महीने में नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। अब कुछ महीने बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जिससे शिक्षकों की भर्ती एक बार फिर लंबे समय तक के लिए लटक सकती है। बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने जल्द शिक्षकों की भर्ती का आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। मृतक शिक्षक आश्रितों को जल्द मिले नियुक्ति। तो राजकीय शिक्षक संघ ने कोविड से मृतक शिक्षकों के आश्रितों को जल्द नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। उत्तराखंड के 4 पहाड़ी जिलों में संक्रमण दर खतरनाक स्तर पर। तो कोरोना के मरीजों की संख्या घटने के बावजूद 4 पर्वतीय जिलों में संक्रमण की दर 10% से अधिक रही है, जबकि पूरे राज्य में यह दर 5.98% है। पिछले एक हफ्ते में सबसे अधिक संक्रमण पौड़ी जिले में रही। यहाँ एक हफ्ते में 8,910 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 939 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। जिले में संक्रमण की दर 10.54% है। दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा जिला है। यहाँ 8,968 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 926 मरीज पॉजिटिव मिले। अल्मोड़ा में संक्रमण की दर 10.33% है। पिथौरागढ़ में 11,021 सैंपलों की जाँच हुई और संक्रमण का प्रतिशत 10.26 है। वहीं चमोली में 11,013 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 1,122 लोग पॉजिटिव मिले, यानी जिले में संक्रमण की दर 10.19% रही। देहरादून में इस बार बिना गर्मी गुजरी मई। तो दून में इस साल मई बिना गर्मी निकल गई। सर्वाधिक तापमान 16 मई को 37.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 मई को 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोल्डन कार्ड से कर्मचारी नाखुश। तो अटल आयुष्मान के तहत गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को लेकर कर्मचारी संगठन मुखर हो गए हैं। हड़ताल की अवधि का वेतन जारी करे विभाग। तो सभी सरकारी विभाग और परिषदों को उपनल कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतन तत्काल जारी करना होगा। दर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर जल त्यागा। तो बद्रीनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं मिलने से नाराज 2 साधुओं ने अनशन के बाद सोमवार से जल भी त्याग दिया है। निजी अस्पतालों में टीका, सरकारी के हाथ खाली। तो राज्य में 18+ वालों के लिए सरकारी टीकाकरण अभियान ठप है। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में हर दिन 2,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिल जा रही है तो सरकार को वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही। सीएम ने टिहरी में 95 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी।
किशोर ने सीएम के दौरों को चुनावी तैयारी बताया। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दौरों को चुनावी तैयारी बताया। साथ ही दौरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल भी उल्लंघन किया जा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे खांगरा के पास मलबा आने से बंद। तो सोमवार को बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप रही, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी नहीं हो पाई। हाईवे पर कई वाहन फंसे रहे। उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री विजय बहादुर रावत ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन का लाभ मांगा। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ एवं राज्य जूनियर शिक्षक संघ टिहरी गढ़वाल से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों व अध्यापकों ने विज्ञप्ति को आधार मानते हुए पुरानी पेंशन की मांग सरकार से की है। बाबा की गिरफ्तारी को आज बांधेंगे काला फीता। तो राज्य में सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर मंगलवार को काली फीती बांधकर बाबा रामदेव की गिरफ्तारी करने की मांग करेंगे। राज्य के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के छात्र भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। दून और ऋषिकेश में 890 वाहन सरेंडर। तो कोविड कर्फ्यू के चलते वाहनों के पहिए थमे हुए हैं। किसी प्रकार की छूट नहीं मिलने से अब संचालक वाहनों को सरेंडर करने में लगे हैं। देहरादून और ऋषिकेश में करीब 900 परिवहन कारोबारी वाहन सरेंडर कर चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर के युवा भी रहें सतर्क। तो ब्लैक फंगस को लेकर युवाओं को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दून अस्पताल में सोमवार को ब्लैक फंगस के 41 साल के मरीज की पहली सर्जरी की गई। मरीज कोरोना संक्रमित भी है। गोल्डन कार्ड की किस्त काटने से पेंशनर नाराज। तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने मांग की है कि अटल आयुष्मान योजना की किस्त पेंशन से न काटी जाए। सुर्खियां बटोर रही वेब सीरीज एस्पिरेंट के एसके सर गढ़वाली हैं भाई। सिनेमा की दुनिया में सुर्खियां बटोर रही वेब सीरीज एस्पिरेंट में एसके सर उर्फ श्वेत केतु झा का किरदार निभाने वाले अभिलाष बिहारी नहीं बल्कि गढ़वाली हैं। फिल्म में बिहारी टच वाली जुबान और हाव भाव से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिलाष का पहाड़ से गहरा नाता है। दून में प्रॉपर्टी डीलर स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अपराध नहीं रोक पाने वाले एसओ हटाए जाएंगे। तो एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में ई चालान की संख्या कम होने और आईटी एक्ट में मुकदमे की विवेचना धीमी गति से होने पर नाराजगी जताई है। देहरादून के रायपुर से खबर है 6 लाख कैश और स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। 250 रुपये में टीके का स्लॉट खोलते ही मची खलबली। तो देहरादून में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए सरकारी सेंटरों पर कोरोना का वैक्सीनेशन बंद है। केवल निजी सेंटरों पर ही वैक्सीनेशन चल रहा है। निजी सेंटरों पर अब तक 900 रुपये प्रति डोज शुल्क लिया जा रहा था, लेकिन सोमवार सुबह एक निजी सेंटर ने 250 रुपये प्रति डोज के हिसाब से स्लॉट खोले तो खलबली मच गई। ऐसे में अस्पताल और अधिकारियों को फ़ोन आने लगे। आनन फानन में स्लॉट बुकिंग पोर्टल से हटाई गई गड़बड़ी को ठीक करते हुए शाम 7:30 बजे नए सिरे से 900 रुपये प्रति डोज के हिसाब से निजी सेंटर ने स्लॉट ओपन किए। मैक्स के सेंटर में 1100 रुपये में लगेगी वैक्सीन। तो कोविन पोर्टल पर सोमवार शाम 8:25 पर मैक्स अस्पताल की ओर से 1 जून के लिए 1400 स्लॉट खोले गए। अभी अस्पताल 900 रुपये प्रति डोज ले रहा था। सोमवार को 1100 रुपये प्रति डोज की जानकारी पोर्टल पर दी गई है। इस संबंध में मैक्स अस्पताल के उपाध्यक्ष संदीप तंवर का कहना है कि शहर के बीच में लोगों को व्यवस्था देने के लिए दून क्लब में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तबादला एक्ट में शिक्षकों ने छेड़ा अभियान। तो तबादला सत्र शून्य होने से नाराज राज्य के शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। शिक्षक सीएम और शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी आज से होम आइसोलेशन में रहेंगे। तो एनएचएम कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के आज से काम ठप कर 2 दिन के लिए होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। स्कूलों का विवरण 15 जून तक ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए। तो समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक ने निर्देश दिए हैं।
पीपी किट पहनकर लिए 7 फेरे। तो बेताल घाट नैनीताल से खबर आई है, रामगढ़ ब्लॉक के मनसी गांव में दुल्हन की कोरोना संक्रमित होने पर वर वधू ने पीपी किट पहनकर फेरे लिए। बद्रीनाथ हाईवे का 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी में भूस्खलन से जमा मलबा। अवैध रूप से रखा 320 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। तो अल्मोड़ा से खबर है, राजस्व और सिविल पुलिस की संयुक्त टीम के छापे में गोदाम के बजाय एक कमरे में रखा 320 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर तोताराम के 2 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं। भविष्य में खुलेगा पतंजलि का मेडिकल कॉलेज। तो एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान बोले योग गुरु स्वामी रामदेव। ग्रेड पे मामला, खाकी के आंदोलन की आहट पाकर अफसरों के हाथ पांव फूले। तो ग्रेड पे मामले की शालीनता से चल रहा जवानों का विरोध बड़े आंदोलन में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि जवानों को समझाने के लिए कई बड़े अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। दून अस्पताल में भी होने लगे ब्लैक फंगस के ऑपरेशन। तो अलग से तैयार किया गया ऑपरेशन थिएटर। 41 वर्षीय मरीज का हुआ पहला ऑपरेशन। 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का नहीं हुआ टीकाकरण। तो जिले में चौथे दिन भी 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सरकारी केंद्रों पर कोरोना का टीका नहीं लग पाया। आज प्रेमनगर सनातन मंदिर में नहीं लगेगा टीका। तो टीके की कमी के कारण प्रेमनगर स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में कोरोना टीकाकरण शिविर कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में आज भारी बारिश की संभावना है। सीटी स्कैन व जांचों के रेट लिस्ट लगाई जाए। तो अधिकारियों को जिला स्तरीय बैठक में जिले के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए हैं। वहीं खबर आई है, देहरादून से शराब स्मैक के साथ 7 तस्कर पकड़े गए हैं। टोल प्लाजा आदेश निरस्त होने तक जारी रहेगा धरना। तो रायवाला से खबर आई, सर्वदलीय संघर्ष समिति के धरने को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दिया समर्थन। कई बड़े लोगों से हो सकती है पूछताछ। तो 7 मई को हरिद्वार में मिली थी पहलवान सुशील की लोकेशन। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना की रैली, जल्द करें आवेदन। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डॉक्टरों के पदों पर साक्षात्कार। तो 153 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 21 जून को होगी। पुलिस विभाग में नौकरी का मौका। तो 1329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 से 30 जून तक पंजीकरण कर सकते हैं। साइंटिस्ट सही कई पद रिक्त। तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ग्राफिक एरा के छात्र को 40 लाख का पैकेज। तो माइक्रोसॉफ्ट में हुआ प्लेसमेंट। बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं दीपक सिंह। ग्लेशियरों की दरारों से अभी नहीं कोई खतरा। तो ऋषिगंगा के उद्गम क्षेत्र में ग्लेशियरों में दरारें पड़ने की सूचना पर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने गई आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सिंचाई विभाग की टीम 2 दिन के बाद लौट आई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी ग्लेशियर से तत्कालीन कोई खतरा नहीं है। भालू ने ग्रामीण को किया घायल, रेफर। तो गैरसैंण से खबर आई है, रोडिया क्षेत्र के देवीस्थान गांव में भालू ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया। गंगोत्री हाईवे पर धसाव से मकान को खतरा है। 800 लोग बुलाए, टीके नहीं पहुंचे। तो उत्तरकाशी से खबर है, टीकाकरण के लिए पहुंचे युवा मायूस लौटे। स्लॉट बुक कराने वालों को अब 17 को लगेगा टीका। तंबाकू सेवन से दूर रहने की दिलाई शपथ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर गढ़वाल भर में वेबिनार का आयोजन किया गया। श्रीनगर से खबर है, नशे के धंधे में लिप्त 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। तो यहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 छात्र नशे के धंधे में लिप्त पाए गए। अलकनंदा झील में शव बरामद। तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील अलकनंदा नदी में पुरुष का शव बरामद हुआ है। शव का शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की मोर्चरी में रखा गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों में की। तो आयुर्वेद के समर्थन में आया अक्षय का वीडियो।
तो एलोपैथ बनाम आयुर्वेद के विवाद के बीच अभिनेता अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन हम कब समझेंगे। इस वीडियो को स्वामी रामदेव ने सोमवार को फेसबुक पर शेयर किया। हालांकि यह वीडियो कब का है इसका पता नहीं चला। कोविड कर्फ्यू बढ़ाने पर भड़के तो 1 जून से बाज़ारों को शर्तों के साथ खोलने और राहत पैकेज देने की मांग कर रहे व्यापारी बिना पैकेज दिए कोविड कर्फ्यू बढ़ाने पर भड़क गए। उनका कहना है कि कुंभ जैसा बड़ा आयोजन कोरोना की भीड़ चढ़ चुका है। अब कोरोना संक्रमण की दर बहुत कम होने के बावजूद 1 जून से कोई राहत नहीं दी गई। वहीं 1 साल से मांग कर रहे व्यापारियों को राहत पैकेज भी नहीं दिया गया। शहर व्यापार मंडल के महामंत्री प्रदीप कालरा ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के विरोध में सभी व्यापारी मंगलवार को 4 बजे अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर खड़े होकर थाली बजाकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। हरिद्वार से खबर है, तहसील के 11 लेखपाल इधर से उधर हुए हैं। कैदी बोले नहीं चाहिए पैरोल, ठीक है जेल। तो 2 कैदियों ने जिला कारागार से बाहर आने से मना कर दिया। ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चों को ठग बना रहे निशाना, तो पिज्ज़ा बर्गर सप्लायर और स्कूल टीचर बनकर करा रहे हैं लिंक पर क्लिक। तो सावधान, साइबर ठगों के निशाने पर अब आपके मासूम भी हैं। साइबर ठग पढ़ाई के दौरान मोबाइल पर SMS भेज रहे हैं। अहिल्याबाई को जयंती पर किया नमन। विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय सौहार्द दिवस के रूप में मनाई देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कल से बंद हो जाएगा 18 से 44 वर्ष का टीकाकरण। सिर्फ 110 डोज होने से जिले भर में आज सिर्फ 2 स्थानों पर होगा टीकाकरण। 18 से 44 वर्ष के लिए टीका 9 जून को मिलने की संभावना है। वही खबर है, हल्द्वानी से खुले में पड़ा है बायोमेडिकल वेस्ट। तो 600 से 650 किलो बायोमेडिकल वेस्ट एक दिन में निकल रहा है। प्री मानसून बारिश से सुहाना होगा मौसम। तो 20 से 25 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है मानसून। कल होगा कोविड अस्पताल का उद्घाटन। तो सीएम वर्चुअल रूप से शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री से भी किया अनुरोध। तो मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड का जनरल VC जोशी कोविड अस्पताल तैयार हो गया है। 1 महीने में पेट्रोल 3.25, डीजल 4.5 रुपये महंगा। तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही कोविड कॉल में इसकी खपत भी कम हो गई है। 1 महीने के भीतर पेट्रोल 2 रुपये 89 पैसे और डीजल 4 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। कर्फ्यू में हक के लिए उठाई आवाज़। तो आशाओं ने मांग दिवस मनाया, अस्पतालों में नारेबाजी की। कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने पर भड़के व्यापारी। तो हल्द्वानी से खबर है, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने घरों में शंख बजाकर विरोध किया। आज 1 घंटा मौन व्रत रखेंगे व्यापारी। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मांगों के लिए गर्जी आशा कार्यकर्ता, प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। शीघ्र मांगे पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। आज से कार्य बहिष्कार करेंगे NHM संविदा कर्मचारी। तो चंपावत में प्रदर्शन करते NHM कर्मी। वही खबर है, पिथौरागढ़ धारचूला से जिले के 35 गांव जुड़ेंगे वाईफाई सेवा से। तो भारत नेपाल से सटे गांवों में वाईफाई सेवा शुरू करने के लिए उपकरण पहुंच गए हैं। बाराकोट के दुर्गम क्षेत्र सलान गांव में बुजुर्गों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। तो 5 किलोमीटर दुर्गम पैदल रास्तों को पार कर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। वही खबर है, पिथौरागढ़ से पैदल मार्ग ध्वस्त होने से लोग जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं पंचेश्वर। कोरोना महामारी के कारण दूध की खपत में आई 50% की कमी। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, ये पूरा हुआ आंवला घाट में तीसरे कुएं का निर्माण कार्य। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो
तो उधम सिंह नगर से खबर आई है, युवाओं की बजाय 45 प्लस वालों के लिए भेज दी वैक्सीन। तो टीकाकरण अभियान में के दौरान आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति सरकार ठीक से अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं कर रही है। कभी समय पर वैक्सीन न भेजने तो कभी दूसरी श्रेणी की वैक्सीन भेजने की लापरवाही के चलते जिले में टीकाकरण अभियान लड़खड़ा गया है। रुद्रपुर से खबर है, सिर में चोट लगने के कारण हुई थी हिस्ट्री सीटर की मौत। तो नगला के जंगल में संदिग्ध हालत में मिले हिस्ट्री सीटर की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ग्राम प्रधानों को विकास भवन गेट पर रोका पुलिस बल तैनात। तो ग्राम पंचायतों के बजट से प्रतिमाह 2500 रुपये सीएससी को देने के आदेश के खिलाफ जिला पंचायत राज अधिकारी का घेराव करने जा रहे ग्राम प्रधानों को पुलिस ने विकास भवन गेट पर रोक दिया।